गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमसीक्यू हैं, जो आपके बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उपचयन रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचयन जानते हो? जैसे कि जिस पर ऑक्सीजन क्रिया करती है, जिन पदार्थों से ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है वो उपचयन कहलाता है, राइट। तो उपचयन रोकने वाले जो पदार्थ है उससे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा प्रतिऑक्सीकारक। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक, ये इसका एकदम राइट आंसर है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इनका उत्तर इस प्रकार से आपको देना है। तो आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया प्रतिऑक्सीकारक। क्लियर? नेक्स्ट 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 अगला प्रश्न है बेटा कि उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम क्या है? उपचयन और अपचयन का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर होगा आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। ये हो गया रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए जी, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है, यानी कि उपचयन अपचयन को दूसरा नाम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या रिडॉक्स जो अभिक्रिया होती है उसको उपचयन और अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका श्वसन को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी बेटा अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी वो होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट आता है आपका श्वेत और श्याम, या उसको श्याम श्वेत बोलो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है? उसका राइट आंसर है आपका AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ये प्रश्न एक बार बोर्ड में आया भी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप ये मैंने बोर्ड पर लगा दिया टिक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा गौर करें बेटा। नेक्स्ट है आपका Mg, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जो वायु में जलाते हैं तो क्या होता है? क्योंकि जो वायु में जलाएंगे तो बेटा वो क्रिया होगी ऑक्सीजन की। अब जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन से जुड़ेगी, और जब ऑक्सीजन के बिना तो वो Mg के जलना मुश्किल है। तो ये क्रिया होगी ऑक्सीकरण, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है ना, तो इसको अपन ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट है आपका, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है? यानी बिना बुझाए जल मिल जाएगा तो बुझ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे आएगा बुझा हुआ चूना। ये इसका आंसर है। और इसका अगर अणुसूत्र पूछे आपसे तो वो आपको लिखना है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, किस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस आधार पर किया जाता है? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन किस आधार पर किया जाता है? और वो होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, आप यहाँ पे लिखो इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब प्रश्न होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? यानी कि वे जिस रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का विनाश हो और न ही द्रव्यमान की उत्पत्ति हो, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और होता है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? और वो थी आपकी नाइट्रोजन, जो कि प्रतिऑक्सीकारक है। जो सबसे पहला प्रश्न था ना वो यही वाला था, प्रतिऑक्सीकारक होता है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? और बोलती है बेटा वियोजन। अब आपका प्रश्न होगा सर ये वियोजन कैसे? क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, यानी सरल भागों में टूट जाता है, और टूटना होता है वियोजन। तो आपका जो 9वां प्रश्न है इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। अब आता है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? संसारण का। क्योंकि जो लोहे पे जंग लगती है, चांदी काली हो जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ती है। तो ये बेटा सारे एग्जाम्पल आपके संसारण के हैं। इस कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 11। जंग का अणुसूत्र है और वो होता है आपका Fe2O3 XH2। X मतलब यहाँ पर कोई संख्या आएगी,
तो आप अगर आप चाहो तो ये लिख देना, या फिर आपको Fe2O3.3H2 भी कर सकते हो। तो ये कुल 11 प्रश्न अभी और भी हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कौन सा है 11 इसके बाद वो लेके चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखो 12वां है, तो उसको मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके प्रश्न को हल कराता हूँ। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है। अभी जैसे अभी अपने बात की थी कि चिप्स की थैलियों में भरते हैं N2, तो ये बेटा कम सक्रिय गैस है, तो आप यहाँ लिखोगे कम सक्रिय गैस, क्योंकि क्रिया बहुत कम करती है, इसलिए तो चिप्स की थैली में भरते हैं अपन। तो कम सक्रिय गैस ये इसका आंसर होगा बेटा। चलिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में घरेलू उपाय। अब घर घर पे तो गैस बनती नहीं है N2, ठीक है, तो ऐसे लिए बेटा ऐसा है वायु रोधी बर्तन, यानी ऐसे जो हो ना बर्तन जिसमें हवा पास नहीं हो, तो वो घरेलू उपाय है। तो ये यहाँ पे लिखना वायु रोधी बर्तनों में रखें, वायु रोधी बर्तनों में, ठीक है, ये इसका होगा वायु रोधी बर्तनों में रखा जाए। ये लिखिए मैंने रखा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होगा। चलिए, विकृत गंधी का अर्थ क्या है। विकृत गंधी किसे कहते हैं, यानी कि जिसका स्वाद और गंध चेंज जाए। तो विकृत गंधी का जो मेन अर्थ होता है वो होता है स्वाद और गंध में परिवर्तन, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जो नमकीन होती है काफ़ी समय तक अगर खुली रहती है तो उसका गंध आने लगती है बेकार सी, और इसके बाद उसका स्वाद भी हो जाता है चेंज, उसे अपन विकृत गंधी बोलते हैं, ठीक है। संसरण के प्रमुख कारक, संसरण किस कंडीशन में लगता है, कारक मतलब किन किन कंडीशन में आपका लोहे पे जंग लगती है। तो एक तो बेटा वायु होनी चाहिए आर्द्र, यानी आर्द्रता होनी चाहिए, यानी कि वायु में नमी हो, आर्द्र मतलब नमी है वायु में। और दूसरा क्या है कि अम्लीय जल हो, यानी कि अम्ल की उपस्थिति चाहिए, अम्ल की उपस्थिति हो, वायु में नमी हो, तो उस कंडीशन में संसरण लगता है, अर्थात धातुएं के ऊपर की परत नष्ट हो जाती है, ये संसरण कहलाता है। वो आता है जल में एबले पदार्थ को क्या कहते हैं, जल में जो घुल नहीं पाता उसे बोलते हैं अवक्षेप। तो इसका आंसर आएगा अवक्षेप, जो पानी में घुल नहीं पाता ना उसको अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अवक्षेप हो गया, किसका नाम, एबले पदार्थ को। नेक्स्ट आते हैं संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बेटा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग कहाँ किया जाता है। बुझे हुए चूने विलयन का उपयोग होता है दीवारों में सफेदी करने के लिए, तो यहाँ पे लिखना आप दीवारों पर सफेदी, ठीक है बेटा, सफेदी के लिए। चलिए, ये आपका है आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, किससे बनती है, वो बनती है आपकी वनस्पति से। वनस्पति इट मीन्स जैसे सब्जी, साग सब्जी, तो यहाँ लिखते हो साग सब्जी पत्तियाँ, तो ये आपका कंपोस्ट खाद बन जाती है, साग सब्जियाँ। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो CaOH का होल ट्वाइस का रासायनिक नाम क्या है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो बेटा, उन खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो होता है आपका जैसे कि आलू, आलू में सबसे मैक्सिमम होता है बेटा, आलू होता है। फिर आपका होती है ब्रेड, ब्रेड में भी पाई जाती है। इसके बाद आता है चावल, इनमें सबसे अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्य करने की शक्ति मिलती है हमें। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन कहलाती है, इसको बोलेंगे अपन द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होने के बाद ही दो अभिकारकों से दो उत्पाद बनते हैं। चलिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है वह कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप से अवक्षेपण, तो यहाँ पे लिख देना अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए बच्चा, यहाँ पे हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, कोई दिक्कत है, नहीं होगी दिक्कत। चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल, तो यहाँ पर लिख देना हिट एंड
ट्रायल विधि, हिडन ट्रायल, ये देखो यहाँ और देख लो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Fe2SO4.7H2 में 7H2 क्या है, ये 7H2 है ना पीछे जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखो इसको, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो ये बोला जाता है क्रिस्टलन जल। चलिए बच्चा, ये आपका क्लियर हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। तो ये कुल मिलाकर 25% थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनका भी, इसकी और वीडियो है, इस पार्ट की काफ़ी सारी वीडियो हैं। तो ये पहली वीडियो है। धन्यवाद।